राजस्थान के दौसा की काजू उर्फ कोमल मीणा की मौत हो गई है। आज हमारे राजस्थान के अंदर ये खबर कितनी चल रही है आप जानते हैं। वो मौत है कि सुसाइड है, किसी ने मर्डर कर दिया है, ये अभी तक सामने नहीं आ पाया। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन ये जो हाई वोल्टेज ड्रामा हॉस्पिटल के अंदर देखने को मिला कि जैसे ही खबर आई वैसे ही दो पक्ष एक दूसरे से लड़ते दिखाई दिए। वो दो पक्ष कौन से थे? काजू 20 साल की थी, 2 महीने पहले उसका विवाह हुआ था, और विवाह के 2 महीने के बाद अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि वो दो पक्ष कौन से होंगे जो लड़ाई कर रहे होंगे। एक तो ससुराल पक्ष था, एक पीहर पक्ष था। अब यहां पर दहेज का मामला बताया जा रहा है। बोला जा रहा है कि दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता था, परेशान किया जाता था, और इसीलिए काजू को यानी कि कोमल को ये कदम उठाना पड़ा। ससुराल वाले कह रहे हैं कि लड़की ने सुसाइड किया है, हमारी कोई गलती नहीं है, पुलिस साहब हमको क्यों पकड़ रहे हो। उधर से पीहर वाले बोल रहे हैं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, गाड़ी के लिए हमेशा डिमांड इनकी बनी रही, दहेज मांगते रहते थे, 2 महीने से बच्ची को परेशान करके रखा था, और इसीलिए बच्ची ने सुसाइड नहीं किया है, बच्ची की मौत हुई है, मर्डर हुआ है। तो यहां पर दोनों मामले ऐसे हैं कि अब पुलिस को, हालांकि ये बात सच है कि पुलिस को ससुराल पक्ष के जो लोग हैं उनके खिलाफ दहेज, प्रताड़ना और हत्या सहित धाराओं में मामला दर्ज करना पड़ा है। पति को भी लेकर गए, सास को भी लेकर गए, ससुर को भी लेकर गए, देवर को भी लेकर गए हैं। अब लेकिन ये बात सच्ची है कि झूठी दहेज वाली, ये तो पुलिस ही बता सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि लगभग कुछ दिनों पहले की बात है, लड़की के पिता चले गए। उनके पिता चले गए तो लड़की को, पहले तो जब पिता जिंदा होता है कहते हैं लड़की तब तक बड़ी मजबूत होती है अपने ससुराल में जब तक उसका पिता होता है। अब वहां पिता चला गया, पीहर में, ससुराल में दहेज के लिए अगर प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसको कोई रास्ता मिला नहीं कि पिताजी अब जिंदा है नहीं, अगर मांग भी करूंगी, अगर मांगूंगी भी, अपनी बात भी रखूंगी तो सुनेगा कौन। ऐसा बताया जा रहा है कि इसीलिए फिर बच्ची ने ये किया। लेकिन यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता। दिनेश नाम का उसका पति है जो 25 साल की उम्र उसकी है। 1 मई 2026 को आलूदा निवासी दिनेश से उसका विवाह हुआ था, और यहाँ पर आज 2 महीने के बाद लड़की को ऐसा कदम उठाना पड़ा। इसमें कितनी सच्चाई हो पुलिस बता सकती है जांच में, लेकिन एक बात आपको जरूर बताऊंगी। हम लोग एक चीज बहुत बोलते हैं आजकल, लोग सोचते हैं कि अरे दहेज वहेज तो पहले चलता था मैडम, अभी तो लोग ब्रॉड माइंडेड हो गए हैं, एजुकेटेड पर्सन्स। अब वो कहाँ दहेज मांगेंगे मैडम, दहेज का जमाना अब नहीं है, अब तो लड़कियां ये सब कर रही हैं। गलतफहमी है भैया आपकी, आपको बता देती हूँ, ये बात सच्ची है। पहले उसको दहेज बोल देते थे, अब उसको गिफ्ट बोल देते हैं। इतना सा अंतर है कि ब्याही जी ने आपा गिफ्ट दिया, गिफ्ट में काई दिया, ये कोई सोने की चेन दी है, 4-5 अंगूठियां दी हैं, कुछ कैश दिया है, गिफ्ट दिया है, ऐसा गिफ्ट होता है हमारे यहाँ। एक और चीज सुन लीजिए, अगर मैं झूठ होंगी तो आप बोल दीजिएगा। पहले कार का जमाना नहीं था, आजकल तो दहेज में मुंह पर कार भी मांगी जाती है, खूब खुले में। ये देखी हुई चीजें हैं, आपको भी पता है। मैं किसी का पक्ष या ऐसा नहीं कर रही हूं, आप ये मत मानिएगा कि मैं कह ही रही हूं कि ये दहेज वाला मामला ही है और इसमें ऐसा हो रहा है। आपको बाकी रियलिटी बता रही हूँ, सोसाइटी की बात बता रही हूँ जो हकीकत में आप देख पाएंगे। और सुनिए, पहले के दहेज में आज के दहेज में बहुत बड़ा अंतर है भैया। दहेज कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ गया है। पहले खुले में थोड़ा सा बोल दिया जाता था, अभी बंद बंद में बहुत कुछ बोल दिया जाता है। और सुनिए, रकम भी बढ़ गई है। पहले जितने में सल्टा दिया जाता था दहेज को, अब उससे ज्यादा ही होता है। और सुनिए, हमारे यहाँ मैंने तो ये भी सुना है, हमारे राजस्थान के अंदर, बाहर की बातें क्या करें, राजस्थान की बात सुनिए, राजस्थान में तो ये भी होता है, अगर छोड़ो पटवारी तो अतरा पीसा, अगर छोड़ो सरकारी टीचर तो अतरा पीसा, अगर छोड़ो पुलिस में एसआई तो अतरा, आरएस तो अतरा। इतने में बातचीत हो जाती है, फिक्स कर रखा है। लड़के की भी कीमत होती है भैया, कि लड़का अगर ये है तो इतना इतना दहेज अपन को मिल जाएगा। चल बेटा चल, पढ़ तू तो। ये हकीकत है आज भी हमारे देश की और आज भी हमारे राजस्थान की। खैर, कोमल को न्याय मिलेगा या नहीं, ये देखने वाली चीज होगी, और पुलिस जांच में क्या निकल कर आता है ये भी देखने वाली चीज होगी। आप क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में।
जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।